आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, इंटर मालिक्यूलर और इंट्रा मालिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस का मतलब फिर क्या होगा, बिटवीन द मालिक्यूल्स, यानी मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। और दूसरी है इंट्रा मालिक्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन, मालिक्यूलर मतलब विद इन द मालिक्यूल, जो मालिक्यूल के अंदर होगी वो इंट्रा मालिक्यूलर होगी, ठीक है। और ये क्या होगी, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। ओके, इंट्रा मालिक्यूलर की अगर हम बात करें तो जितनी भी किस्म के बॉन्ड हैं, चाहे आप देखते हो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वो भी इंट्रा मालिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद आप कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये भी क्या है, इंट्रा मालिक्यूलर है, यानी मालिक्यूल के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, तो ACl ये जो बॉन्ड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो वो क्या होती है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये कौन सी है, ये मालिक्यूल के अंदर है, ये एक मालिक्यूल है और उसके अंदर जो फोर्स है वो क्या है, इंट्रा मालिक्यूलर, ठीक है। और टाइप कौन सी है, कोवलेंट। इसी तरह NaCl के अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कौन सी है, ये आयनिक है। ओके, तो ये कौन सी, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। तो इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस जितने भी बॉन्ड हैं वो क्या हैं, इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस के उसमें आते हैं, ठीक है। और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस में क्या है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की अगर आप लोग बात करें तो वो दो से ज़ायद मालिक्यूल्स के दरमियान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ACl की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ACl का मालिक्यूल है, इसके अंदर ये बॉन्ड है कोवलेंट, ठीक है। इस पे क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है तो इस पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। पार्शियल इसलिए क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें पार्शियल होगा, और ये जो है इस पे है पार्शियल पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पे पार्शियल नेगेटिव होता है। इसी तरह मान लें अगर कोई दूसरा मालिक्यूल है ACl का, तो उसमें भी ऐसे ही होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा ये कि ये जो पॉजिटिव है ये इस पार्शियल नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली डेवलप हुई है ये कौन सी है, ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है, इंटर मालिक्यूलर, क्योंकि एक मालिक्यूल ये है और एक मालिक्यूल ये है, तो बिटवीन द मालिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इंटर मालिक्यूलर, जबकि ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, इंट्रा मालिक्यूलर। और अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपने हमेशा याद रखना है, ये वाली जो फोर्सेस होती हैं ये हमेशा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, जबकि ये क्या होती हैं, ये हमेशा वीक होती हैं, ठीक है। इंट्रामालिकुलर फोर्सेस हमेशा स्ट्रांग होंगी और ये कौन सी होंगी, ये हमेशा वीक होंगी। अब कोई भी कंपाउंड है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, इंटरमालिकुलर फोर्सेस पे। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करेगा, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमालिकुलर फोर्सेस पे। यानी इंटरमालिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके अलावा हीट ऑफ सब्लिमेशन भी इसी पे डिपेंड करेगी। साथ ही मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ठीक है। थर्मो मीन टेम्परेचर और डायनामिक मीन चेंजिंग, ठीक है। तो जो टेम्परेचर चेंज करने से प्रॉपर्टीज़ जो चेंज यानी टेम्परेचर पे जो डिपेंड करेंगी वो कौन सी होंगी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। अब हमेशा याद रखिएगा बच्चे, जिन मालिक्यूल्स के अंदर ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उसके मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिन कंपाउंड्स के अंदर ही इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होंगी,
लो होंगी, ठीक है, दूसरों की निस्बत जिनमें स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी टाइप्स इंटरमालिक्यूलर फोर्स, इंटरमालिक्यूलर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की। नेक्स्ट जो टाइप है वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।